जितने दोष हैं सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कई ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि खेल खेल में कभी धक्का दे दें, कभी ठाकुर जी को घोड़ा बना के खुद चढ़ जाएं ऊपर, ठाकुर जी की चोटी पकड़ लें, चल घोड़ा, ऐसे करें। अब भाई देव नाराज नहीं होता, ठाकुर जी नाराज नहीं होते कि आप उनके साथ ऐसी लीला करो, लेकिन ठाकुर जी के आसपास व्यवस्थित रहने वाली जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं जब आप प्रोटोकॉल तोड़ते हो तो उनको पीड़ा होती है कि भाई ये परमात्मा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। कई लोग आज भी छोटे छोटे गोपाल जी को, उनके साथ में कुछ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, पर ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो कभी कभी, जय हो भैया, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उन्हें पीड़ा होती है और वो यदि दुखी हो जाते हैं तो वो कई बार दंड दे देते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रजवासी इतनी सहज लीला मेरे साथ करते हैं, कहीं देवियों को, देवताओं को, शक्तियों को, योगनियों को कहीं कष्ट ना हो जाए और वो कहीं इन पर कोई पीड़ा इनको ना दे दें। इसके लिए एक बार इनसे अपने चरणों में वंदन करवा लें। है तो परमात्मा। एक राजा थे, ध्यान से सुनना, उनके एक गुरुजी थे। वो गुरुजी नित्य आते थे राजा को प्रणाम करने और राजा की ही आज्ञा गुरुजी मानते थे, गुरुजी की ही आज्ञा राजा मानता था। गुरुजी कहते इतने बजे भोजन, तो राजा उतने बजे ही भोजन करता, इतने बजे उठना तो इतने बजे उठता था, यहां जाना तो वहीं जाता। राजा को कहीं जाना भी होता था तो पहले गुरुजी से पूछता था वहां जाऊं कि नहीं। गुरुजी कहते हां तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब गुरुजी का इतना वर्चस्व हो गया कि राजा तो श्वास भी नहीं लेता गुरुजी के बिना। लेकिन वो गुरुजी जब राजभवन में आते थे, सिपाहियों को, सेनापतियों को, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, इन लोगों को देखते भी नहीं थे।